Hello everyone, welcome back at my channel Bio at Zenith। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने ट्रस्ट दिखाया है मेरे चैनल पे और जिन्हें भरोसा है कि हाँ वो इस चैनल के थ्रू अपना सिलेक्शन अश्योर कर सकते हैं। उन लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। एंड जैसे कि आप लोगों ने अभी पिछली वीडियो में आई शेयर्ड माई स्ट्रैटेजी, तो उसी को ही मैं आगे कंटिन्यू करूँगी। मेरे हाथ में ये इस वक्त हमारा टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस है। दिस इज़ ये ज़ूलॉजी एंड दिस इज़ बॉटनी। ये बॉटनी का सिलेबस है। ये मेरे लिए एक रामबाण, मेरे लिए क्या आप लोगों के लिए भी ये एक रामबाण है, एक गीता है जिसे आपको हमेशा पढ़ने से पहले, पढ़ने के बाद में, जब भी आप लोग स्टडी कर रहे हो, ये तो आपके साइड में होना ही चाहिए। दूसरी चीज़ एक जो मैंने देखी है, बच्चे कहते हैं कि मैम टीजीटी और पीजीटी की तैयारी अलग अलग कराइए, टीजीटी और पीजीटी का सिलेबस तो अलग अलग है, इनको अलग अलग कराइए। ये अगर मिथ आपके या ये मिसकंसेप्शन आपके माइंड में है तो प्लीज़ इसे निकाल दीजिए, क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। टीजीटी और पीजीटी दोनों के सिलेबस में ख़ास डिफरेंस नहीं होता है। अगर कोई इंसान टीजीटी की तैयारी कर रहा है तो वो उसके साथ साथ पीजीटी की भी तैयारी कर सकता है। लेट से अगर आप कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं, आप ये सोच के उसे कभी मत तैयार कीजिएगा कि नहीं मुझे तो बस टीजीटी के लेवल जितना ही पढ़ना है, मुझे कौन सा पीजीटी देना है। आपने पिछले वाले पेपर का भी ट्रेंड देखा होगा, टीजीटी में भी पीजीटी के लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। वहाँ पे बैठ के आप एग्ज़ामिनर को ये नहीं बोल सकते क्वेश्चन पेपर के सामने बैठ के कि मैंने तो टीजीटी के लेवल की तैयारी की थी और ये तो पीजीटी लेवल का क्वेश्चन आपने टीजीटी के पेपर में दे दिया है। तो ये दिमाग से अपने निकाल के तभी तैयारी करिएगा कि नहीं मुझे तो सिर्फ टीजीटी की तैयारी करनी है। अपना स्टैंडर्ड अपने आप मेंटेन करके रखिए, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। मैंने भी अपना ऐसे ही किया था। दूसरी चीज़, अब लोगों को दिक्कत आएगी कि मैम आप लंबी वीडियो बना रहे हैं या फिर आप जो हैं ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। सी अगर आपको कंटेंट जेन्युइन चाहिए और आपको चाहिए कंटेंट जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो लंबी ज़रूर बनने वाली है। और ये मैं श्योर कर सकती हूँ जो इसे एंड तक देखेगा उनको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ओके, तो ये मेरे सामने है ज़ूलॉजी का सिलेबस और ये है हमारा बॉटनी का सिलेबस। ये मैं हमेशा अपने साथ रखा करती थी पढ़ने से पहले। और जैसे कि हमारा आपने देखा होगा टाइटल है कि क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। आपको भी पता है टाइम कम है, चीज़ें किस तरीके से पढ़नी चाहिए, किस पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हमें कम टाइम डिवोट करना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए। क्योंकि पढ़ता हर कोई है, बट एक तरीके से कैसे पढ़ा जाता है उसी के लिए हर कोई मदद लेता है। तो उसी का ही मैं हिंट देने के लिए आप लोगों को यहाँ पे आई हूँ। सबसे पहले ये ज़ूलॉजी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको टॉप 3 टॉपिक्स बताऊँगी जिन्हें छोड़ना बेवकूफ़ी से कम नहीं होगा। अगर आप बैठने वाले हैं इस बार के पेपर में या किसी भी पेपर में, अगर आप इन 2-3 टॉपिक्स को छोड़कर जाने की सोच रहे हैं कि नहीं यार ये मुझसे नहीं होता है, तो आपसे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं कर रहा होगा। सबसे पहली बात, ज़ूलॉजी में जो आपका लोअर कॉर्डेट्स है, जो लोअर कॉर्डेट्स है आपके सिलेबस में, दैट इज़ ये आपको दिख ही रहा होगा। प्रोटोजोआ फाइलम है, पोरीफेरा फाइलम है, निडेरिया है, टीनोफोरा आता है इसके अंदर, प्लेटीहेल्मिन्थीज़ आता है, एस्केहेल्मिन्थीज़ आता है, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनो एंड कॉर्डेटा। ये जो पूरा पेज का सिलेबस है इसको मैं नंबर 1 रैंक पे रखती हूँ। इसको आपको पढ़ के ही जाना है, इसमें से कुछ भी छोड़ने की गुंजाइश होती ही नहीं है। अगर आपका 50% ज़ूलॉजी आता है, 50% बॉटनी आता है, पता ही है हम लोगों को 125 में से हाफ क्वेश्चंस आपके ज़ूलॉजी और बॉटनी के आते हैं। तो उस 50% में से आप मान के चलिए अराउंड 10 to 15% पेपर जो होगा आपका ज़ूलॉजी का वो सीधा सीधा यहीं से ही बनता है। 15 का 20 हो सकता है, बट इससे कम नहीं जाता है। ये मेजर पोर्शन आपका प्ले करता है। दूसरी बात आती है आपकी बॉटनी की।
बॉटनी में भी आपका ऐसा ही है। बॉटनी में जो आपका लोअर बॉटनी वाला सिलेबस है, दैट इज़ एल्गी है, आपका लाइकेंस है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म्स है, वायरस है, बैक्टीरिया है, ये भी आपका वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये आपका टॉप 3 में सेकंड रैंक पे आता है। टॉप 3 में ये आपका सेकंड रैंक पे आता है। और उसके बाद जो आपका ये होता है तीसरे नंबर पे एंजियोस्पर्म्स, टैक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये काफ़ी बच्चों के सर का दर्द बना रहता है। मैंने काफ़ी, जब मैं करती थी तैयारी तब मैंने काफ़ी बच्चों को देखा था, उन लोगों को ये रटने वाला लगता था। और मेरे हिसाब से ये सबसे इजी टॉपिक होता है। इसको समझने की बस इसमें 2-3 पॉइंट्स होते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए रेलिवेंट होते हैं। उन्हें समझ लें। किसने कहा है आपको इसमें पीएचडी करने के लिए? आप उतना पढ़ो ना जितना आपके एग्ज़ाम में आना है, उसी हिसाब से आप उतना ही लेके चलो। आपको किसने कहा है कि पूरी की पूरी रेनन कुलेसी की फैमिली आप ग्रेजुएशन की बुक लेके बैठ जाओ और उसमें से पढ़ना शुरू कर दो? वो आना ही नहीं है आपके एग्ज़ाम में, क्या फ़ायदा है? तो एग्ज़ाम के लिए जो रेलिवेंट है उसी को सिलेक्ट करके पढ़ोगे तो बेनिफिट में रहोगे। वही मैंने अपने नोट्स में इसी हिसाब से उनको तैयार किया था। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख के जो ज़रूरी है उसी को ही मैंने इंक्लूड किया हुआ है। इसके बाद ये 3 टॉपिक्स तो मैंने आपको बता ही दिए, इनको तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। इन्हीं के ही सीक्वेंस में हम अपनी क्लासेस शुरू करेंगे। सबसे पहले एनिमल किंगडम को हम शुरू करेंगे, फिर लोअर बॉटनी। इतना कर दिया, उसके बाद ये जो अदर टॉपिक्स हैं ये हमारे, ये ज़्यादा दिन का नहीं बचता है। मेन पोर्शन जो होता है हमारा यही कवर करता है। इनको, इन तीनों टॉपिक्स का तो ये हाल है कि इनको घोट के पी जाने वाली बात होती है। इनको जिसने अच्छे से कर दिया वो ये समझ लीजिए एग्ज़ाम में 50% उसने अपना सिलेबस जो है वो कवर कर लिया है। इसके बाद कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं हमारे, लाइक जूलॉजी में हमारा ये आता है एनिमल फिजियोलॉजी पूरा का पूरा। ये थोड़े मार्क्स लगे हुए हैं, ये मैं जब पढ़ती थी तो उन्हीं के उसी टाइम पे मैंने ये मार्क्स लगाए हुए थे। थोड़ा इमोशनल हो जाती थी पढ़ते हुए मैंने, तो इन्हें टिक किया हुआ है। ये पहले के ही टिक हो रखे हैं। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्लड एंड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, नर्व कंडक्शन, मसल एंड स्केलेटन, हार्मोन। ये ना ऐसे टॉपिक्स हैं कुछ इजी टू स्कोर। इन्हें अगर आपने एक बार समझ लिया, मैं रटना नहीं कह रही हूँ, अगर आपने इन्हें एक बार समझ लिया तो इनमें से आने वाले कम से ना कम कम से कम बता रही हूँ मैं, 4 से 5 सवाल मैक्सिमम मान के चलिए आप। 10 तो नहीं, खैर 8 मान लीजिए, हाँ मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 सवाल इसमें से आते ही आते हैं। और एक बार अगर आपने इसको दिमाग से, ठंडे दिमाग से समझ लिया, ये क्वेश्चंस आपके कहीं नहीं गए। तो इस टॉपिक को इस तरीके से। रही बात इनको किन बुक से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं किसी भी बुक के अंदर एक जगह आपको टीजीटी पीजीटी के लिए ओरिएंटेड नोट्स नहीं मिलने वाले। चाहे वो आप कोई सी भी बुक, चाहे जो मार्केट में मिलती हैं टी नोट्स फॉर टीजीटी पीजीटी या कुछ भी, किसी भी नाम से आपको बुक्स मिल रही हैं, मैं गारंटी लेके कहती हूँ उनमें एग्ज़ाम के रेलिवेंट ऐसे नोट्स जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करा दे वो नहीं मिलने वाले। और मैंने भी खुद काफ़ी ऐसी बुक्स देखी हैं, उनमें आप जब खुद तैयारी कर लेंगे आप खुद देखेंगे उनमें बहुत गलतियाँ होती हैं, उनके क्वेश्चंस में बहुत गलतियाँ होती हैं, उनकी थ्योरी में बहुत गलतियाँ होती हैं। तो वो बिल्कुल भी, मैं पर्सनली उन बुक्स पे नहीं ज़्यादा भरोसा करती। तो ये था हमारा कुछ, और ये जो मेरा सिलेबस है ये मैं स्कैन करके मैं इसका पीडीएफ जो है वो आपका टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अवेलेबल करा दूँगी। और हम जल्द ही जो है अपनी डेमो क्लासेस शुरू करेंगे। और अगर आप लोग मेरा टाइम टेबल जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने देखा इतना बड़ा सिलेबस है, मैं इसको कैसे कवर करती थी या कैसे किया करती थी, अगर आप लोग मेरा टाइम टेबल जानना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं ज़रूर आप लोगों से अपना टाइम टेबल शेयर करना चाहूँगी कि मैं किस टॉपिक को कितना टाइम दिया करती थी। और इसका लिंक जो है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।